हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक लेके सामने आए हैं जिसमें हम लोग प्रूव करेंगे स्नेल्स लॉ बाय यूजिंग हाइगन्स थ्योरी। तो देखिए बेटा, हमारे पास क्या हो रहा है, एक एग्जांपल हमारे पास है जिसमें हमारे पास लाइट ट्रेवल कर रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। हो क्या रहा है, जब लाइट एक मीडियम से जा रही है दूसरे मीडियम में तो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है जो स्पीड ऑफ लाइट है वो चेंज कर रही है। देखिए क्या होता है, यहां पे लाइट बेंड कर रही है। लाइट क्या कर रही है बेटा, बेंड कर रही है। देखिए जैसे ही यहां पे हमारे पास मीडियम चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, ऊपर वाली लाइट देखिए फास्ट जा रही है और जबकि नीचे वाली लाइट स्लो डाउन हो रही है, जिस कारण ये क्या कर रही है, बेंड कर रही है और पाथ चेंज कर रहा है और इसी वजह से हमारे पास वेव फ्रंट भी चेंज करेगा। तो हम इसी तरह से और भी एग्जांपल लेंगे। जैसे हमारे पास ये है, आप देखिए किस तरह से हमारे पास वेव फ्रंट डेवलप होंगे, जो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट होगा। इस डेरिवेशन को हम प्रॉपरली करेंगे, पहले हम समझेंगे क्या है, फिर अगेन हम वापस इस सिमुलेशन को हम देखेंगे, वापस हम लोग यहां पे आएंगे, देखेंगे क्या प्रोसेस ये है, तो आप ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। तो चलिए आर्टिकल शुरू करते हैं। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। प्रूफ ऑफ स्नेल्स लॉ बाय हाइगन्स थ्योरी। हम कंसीडर करते हैं एक ग्लास स्लैब बेटा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं μ2 है और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 हम लोग लेके चलते हैं। जिस मीडियम में हमने ग्लास स्लैब को रखा, मान लेते हैं इस मीडियम में एयर में स्पीड ऑफ लाइट v1 है और ग्लास स्लैब में मीडियम जो ये है इसमें स्पीड v2 है। चलिए ठीक है, कंसीडर कर लेते हैं। हमारे पास इस तरीके से एक इंसिडेंट वेव फ्रंट जो कि ऑब्वियसली परपेंडिकुलर है इंसिडेंट रे ऑफ लाइट के, तो हम लेके चलते कंसीडर कर सकते हैं ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारे पास है। मान लेते हैं ये पॉइंट बेटा ए है, लेट इट बी पॉइंट बी, लेट इट बी पॉइंट सी। देखिए हुआ क्या, जब कोई रे पॉइंट ए पे है और बी पे है, तो देखिए सिमिलर टाइम पे ये जो रे है ये दूसरे मीडियम में जाना शुरू कर देती है, यानी ये बेंड कर जाएगी दूसरे मीडियम में, रिफ्रैक्ट कर जाएगी, जबकि इस रे को यहां से आगे ट्रेवल करना है, इस रे को यहां से आगे ट्रेवल करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि अगर इस पाथ को अगर हम देखें तो हमारे पास इसकी लेंथ, क्योंकि वेलोसिटी इस मीडियम में v1 है, इस मीडियम में v2 है, तो हमने देखा t टाइम में यहां से लेकर यहां तक की टोटल डिस्टेंस कितनी तय की गई, v1t। और सिमिलरली सेकंड जो मीडियम हमारे पास है, इसमें लाइट कितनी डिस्टेंस तय करेगी, इसमें लाइट तय करेगी v2t के बराबर। ठीक है, तो v2t के बराबर हम लोग यहां पे आर्क लेते हैं और यहां से एक रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट जो कि हम मान के चलते हैं परपेंडिकुलर है रिफ्रैक्टेड रेज के, इस तरीके से हम लोग लेके चलते हैं। एक परपेंडिकुलर हमारे पास होगा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, ये हमारे पास परपेंडिकुलर होगा। ऑब्वियसली ये हमारे पास रे एंगल बना रही है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विद नॉर्मल, इस नॉर्मल के साथ ये हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनाएगी। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इंसिडेंट रे का नॉर्मल के बीच। आप देखिए टोटल जो एंगल था ये 90 डिग्री, जिसमें ये एंगल आई तो ये रिमेनिंग एंगल 90 माइनस आई, और ये वाला जो एंगल बचा आप देखिए इसमें और इसमें टोटल एंगल 90, तो हमारे पास ये एंगल बचा आई। तो ये हमारे पास इंसिडेंट वेव फ्रंट है। सिमिलरली आप देखिए ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे और वेव फ्रंट के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री, जिसमें ये एंगल आर, तो रिमेनिंग एंगल हमारे पास 90 माइनस आर। आप देखिए ये हमारे पास सरफेस था, ये हमारे पास नॉर्मल था, टोटल एंगल तो 90। अब जिसमें कि हमारे पास ये एंगल 90 माइनस आर है, तो ये एंगल हो गया आर। तो हम इसको नेम दे देते हैं डी पॉइंट, ए बी सी डी। हमारे पास इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी है और जो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है वो सी डी है। ठीक है, सिंस हमारे पास मीडियम जब चेंज होता है स्पीड वेरी कर जाती है,
सिंस स्पीड इज डिफरेंट, तो हम लिख सकते हैं जो लाइट है, लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है इनसाइड दिस मीडियम। सो लाइट इनसाइड मीडियम विल बी दिस मच, v2t। अब देखिए हमारे पास ट्राइंगल है ए बी सी। अगर मैं देखूं तो ये जो हमारे पास एंगल है ये 90 डिग्री है ऑब्वियसली। जो वेव फ्रंट और इंसिडेंट रे के बीच एंगल हमेशा हमें पता है 90 डिग्री होगा। तो साइन ऑफ आई कितना रहा, साइन आई की वैल्यू रहेगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, BC अपॉन AC। और सिमिलर हमारे पास अगर मैं इस ट्राइंगल ACD की बात करूं तो मेरे पास साइन ऑफ R होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, AD बाय AC, AD बाय AC। अब देखिए अगर मैं रेशियो लूं बेटा, इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए, इसको इक्वेशन 2 दे दीजिए, वी कैन हैव बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 2, जब मैं इक्वेशन 1 को डिवाइड करूंगा बाय इक्वेशन 2, व्हाट विल आई गेट, साइन आई बाय साइन आर। ये क्या हुआ बेटा, BC बाय AC। अब देखो मैंने डिवाइड किया, साइन आर को तो रेशनलाइज कर सकता हूं, AC बाय AD। तो AC से AC गया तो मेरे पास टर्म बची BC बाय AD। तो क्या मैं वैल्यू पुट कर सकता हूं, आई कैन पुट द वैल्यू साइन आई बाय साइन आर, ये हुआ BC बाय AD। तो क्या मैं इनकी जगह वैल्यू पुट कर सकता हूं, क्या मेरे पास BC की वैल्यू, अगर हम देखें तो VC की वैल्यू हमारे पास है V1t, और क्या बेटा AD की वैल्यू हमारे पास है V2t, V2t, AD की वैल्यू है V2t। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, हमारे पास ये आया V1t डिवाइडेड बाय V2t, और हमें ये भी दिखा t कैंसिल हो गया तो V1 बाय V2। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब देखिए अगर मैं यहां पे C से मल्टीप्लाई C से डिवाइड करूं तो मेरे पास कुछ वैल्यू बनी। हमें पता है, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता था किसी मीडियम का, वो होता था रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक, तो अगर मैं यहां पे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूं तो कैसे आएगा, देखिए मेरे पास C बाय V1 इसको और C बाय V2 इसको, देखो तो C बाय V2 हो गया μ2, जबकि C बाय V1 हो गया μ1। आया नहीं आया, तो क्या मेरे पास यहां पे रिलेशन अगर मैं देखूं तो ये देखिए ये आया साइन आई बाय साइन आर, ये आया बेटा μ2 बाय μ1। तो यहां से क्या हो गया, μ1 साइन आई इक्वल टू μ2 साइन ऑफ आर। बोलिए ये बात क्लियर हुई। तो हमारे पास यही रिलेशन हमारे पास स्नेल्स लॉ में था, या मैं सीधे लिख सकता हूं साइन आई बाय साइन आर इज व्हाट, μ2 बाय μ1। इज दैट क्लियर। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था बेटा। अब सोचिए किस तरीके से हमारे पास ये वेव फ्रंट डेवलप हो रहा है, जब भी मीडियम चेंज हो रहा है तो ये वेव फ्रंट हमारे पास किस तरीके से बेंड कर रहा है। आप देखिए अगर मैं यहां पे इसकी बात करूं तो देखिए ये हमारे पास इंसिडेंट लाइट थी बेटा, ये वाली इंसिडेंट लाइट आ रही थी। देखिए इस तरीके से ये इंसिडेंट वेव फ्रंट था, और हमारे पास ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट ऐसे डेवलप हो रहा है। ठीक है, क्योंकि आप देखिए यहां से ये लाइट चलना स्लो हो जाती है, जबकि यहां से लाइट ये फास्ट जा रही है। तो आप देख रहे हैं कि जो हमारे पास रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है, यानी दूसरे मीडियम में जब लाइट जाती है तो ये स्लो डाउन हो जाती है। तो आप इसको देख लीजिए, जैसे यहां पे लाइट फास्ट थी बेटा, ठीक है, जैसे ही ये मीडियम में एंटर कर रही है स्लो हो जाती है। आप यहां पे इसको, इस एग्जांपल को भी देख सकते हैं आराम से, आप देख सकते हैं। देखिए यहां फास्ट फास्ट फास्ट, और जैसे ही ये लाइट देखिए, क्योंकि इसका अपर एंड तो सेम मीडियम था, पिछले वाले मीडियम में था, तो ऑब्वियसली फास्ट जा रहा है, जबकि नीचे वाले मीडियम में ये स्लो डाउन होता जा रहा है। आप देख रहे हैं, इसीलिए ये फर्क आना शुरू हो जाता है। तो ऐसे हमारे पास इनिशियल वेव फ्रंट था, जैसे ही दूसरे मीडियम में चलना शुरू हो गई लाइट, तो आपका बेंड होना शुरू हो गया। तो ये हमारे पास था प्रूफ स्नेल्स लॉ का बाय हाइगन्स थ्योरी।